बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इसको कहते हैं लोहा मनवाना। कल तक जो मीडिया हाफिज साद रिजवी साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए राजी नहीं थे, आज वो मीडिया, आज वो सहाफ़ी हजरात हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर सवाल करते हैं और हाफिज साद रिजवी साहब का जवाब सुन के आगे उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि वेरी नाइस, जबरदस्त हाफिज साहब, आपने तो दरिया को लोटे में बंद कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी यानी कि एक मेजबान से, एक होस्ट से जो प्रोग्राम कर रहा हो और उसने सवाल किया हो किसी लीडर के ऊपर और उस लीडर ने जवाब दिया हो, आगे उसको कहा गया हो कि जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी नाइस। पब्लिक न्यूज के एक एंकर हैं अदनान हैदर उसका नाम है, उसने हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर 2 सवाल किए। हाफिज साद रिजवी साहब ने इतने जबरदस्त जवाब दिए कि वो दाद दिए बगैर नहीं रह सका और वो जवाब भी बिल्कुल दाद के ही काबिल थे। लेकिन वो वीडियो क्लिप रखने से पहले, क्योंकि वो उस क्लिप की आपको तब समझ आएगी कि मैं आप लोगों के सामने रखता हूं आदिल राजा और सदीक जान, जो इमरान खान की दोनों जान है। सदीक जान और आदिल राजा की लड़ाई ने इमरान खान को सरे बाजार बेनकाब कर दिया। बैरूनी साजिश जो थी, बैरूनी मुदाखलत थी पाकिस्तानी अदारों को तोड़ने की, इन दोनों की लड़ाई ने पूरी अवाम के सामने रख दी। इसके ऊपर पहले बात करेंगे, फिर हाफिज साद रिजवी साहब का जो क्लिप है आप लोगों को समझ आएगा। नाज़रीन, सदीक जान है जो इमरान खान का तोता है, सब लोगों को मालूम है। कोई भी इमरान खान के हक में बोलता है उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। यही इल्जाम लगता है कि देखो जी, हक सच बोलने वाले को गिरफ्तार किया जाता है, उनके साथ जुल्म होता है। आज हक सच बोलने वाले के अपने मुंह से मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि इनके अंदर कितने बड़े राज छुपे हुए हैं। मुल्क दुश्मनी के, गद्दारी के, अदारों को तबाह करने के कितने बड़े राज इनके अंदर हैं। आदिल राजा को नाज़रीन आप जानते हो कि जो बैरून मुल्क में बैठ के एक भगोड़ा है जो पीटीआई को सपोर्ट करता है और पाकिस्तानी अदारों के ऊपर उसके कई लिंक साबित हो चुके हैं कि वो इंडिया के और CIA के जर्रा के साथ उसके तल्लुकात हैं। वो खुल के पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बकवास करता है। वो इमरान खान के सपोर्टर उसको सपोर्ट करते हैं। उसकी और सदीक जान की आपस में लड़ाई हो गई तो सदीक जान ने एक ट्वीट किया। उसको आदिल राजा को क्या कहता है वो ट्वीट आप लोगों के सामने रखता हूं। फिर पीटीआई के जो लगड़ बगड़ हैं, जो इनके फ्रेंड हैं, जो ट्विटर के ऊपर हैं, वो इन दोनों को क्या मशवरा दे रहे हैं, ये सब देखोगे फिर आपके सामने वादे हो जाएगा। सदीक जान ट्वीट करता है कि आदिल राजा साहब, मुझे अभी एक दोस्त ने बताया कि आपने अपने किसी वीडियो में कहा है कि मैं सदीक जान को क्रेडिबल यानी कि काबिल एतबार आदमी नहीं समझता। इससे पहले आपकी बीवी ने मेरे मुतल्लिक कुछ घटिया ट्वीट्स और रीट्वीट्स किए, मैं खामोश रहा। पहले तो अपनी बीवी से कहें कि मेरे खिलाफ किए गए ट्वीट्स और रीट्वीट डिलीट करें और दूसरा ये वजाहत करें कि क्या आपने ये बात कही है कि मैं सदीक जान को क्रेडिबल नहीं मानता। अगर ऐसा कहा है तो मैं फिर खुलकर सबके सामने रखता हूं जनाब मुझे क्या क्या मैसेज करते रहे। बहरहाल अपनी बीवी से कहें कि अगले 1 घंटे में मेरे खिलाफ किए गए ट्वीट्स डिलीट कर दे, वरना जवाब के लिए तैयार हो जाएं। आदिल राजा ने कहीं कहा है कि सदीक जान कोई काबिल एतबार या काबिल एतमाद आदमी नहीं है। यह बात सदीक जान को बहुत बुरी लगी और आदिल राजा की बीवी ने भी कोई ट्वीट की इसके खिलाफ, तो यह उसको वार्निंग दे रहा है कि भाई मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि ये अपनी बीवी को कहो कि वो ट्वीट डिलीट करें और आप अपनी बात की वजाहत कर, नहीं तो मैं अवाम के सामने रख दूंगा कि आपने मुझे क्या क्या ट्वीट्स किए। यानी कि ऐसे ट्वीट्स हैं, ऐसे राज हैं जो सदीक जान के पास हैं। कोई उसकी प्रिंट फिल्म तो नहीं है, कोई उसके वो तो नहीं है ना, मुल्क के खिलाफ, अदारों के खिलाफ जो ट्वीट किया है तो मैं अवाम के सामने रख दूंगा। क्यों कि सदीक जान की अपनी इज्जत के ऊपर बात आ गई तो वो आदिल राजा को नंगा करने के लिए, पूरी अवाम के सामने बेनकाब करने के लिए तैयार है, जो इन दोनों के अंदर में राज हैं जो एक दूसरे को ट्वीट्स करते थे। अब जो इनके सपोर्टर हैं, जो दोनों पीटीआई के, वो क्या कहते हैं। इमरान खान नामी एक ट्विटर अकाउंट है, वो कहता है ये कौन लोग हैं जो मुखलिस लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं।
यानी कौन लोग हैं जो सदीक जान और आदिल राजा मुखलिस लोगों को लड़ा रहे हैं? हम आप दोनों को सुनते हैं, कम अज कम हमने तो ऐसा नहीं सुना ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। भाई आपस में नहीं लड़ो, आप दोनों मुखलिस हैं, हम आप दोनों को सुनते हैं। दूसरा एक काजी नामी कहता है कि सदीक भाई हौसला रखें, ये मत भूलें कि इस मुश्किल वक्त में हमने एक साथ इकट्ठे होकर आगे बढ़ना है, आपस की लड़ाइयों से दूर रहें। खुदा के लिए खान साहब को आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जरूरत है। आदिल राजा साहब इस मामले को संजीदा लेकर जल्द से जल्द हल करेंगे। नाज़रीन, देखा इन दोनों की लड़ाई की वजह से जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो ज्यादा परेशान है कि इन दोनों की लड़ाई की वजह से पीटीआई को नुकसान हो रहा है। और सदीक जान ने वाजे कह दिया है कि आपके ट्वीट्स मेरे पास हैं। ये मुल्क दुश्मनी हो रही है, यानी कि अब बात सियासत की नहीं रियासत की ऊपर आ गई है कि रियासत के साथ बगावत की जा रही है। इसी का जवाब हाफिज साद रिजवी साहब ने दिया। जब उसके ऊपर सहाफी ने सवाल किया तो कितना जबरदस्त जवाब दिया, पहले वो सुनो साद रिजवी साहब ने ऊपर क्या सवाल किया और उसने क्या जवाब दिया। सब एक कमेंट कीजिएगा, आपके वालिद ग्रामी अल्लाह ने जन्नत में जगह अता फरमाए सर, आपके वालिद ग्रामी भी बहुत बड़ा लावा लश्कर लेके हमेशा ट्रैवल किया करते थे, लॉन्ग मार्च फिर धरना। क्या सारे वर्कर से अगर कोई गलती हो जाए तो क्या पार्टी लीडर उसका जिम्मेदार होता है सर? तो उसको चाहिए ना कि अपनी चीजों को जिम्मेदारी और एहसास का तकाजा ये रखे कि कैंपेन ऐसी ना करे जो कल गले पड़ जाए, या ऐसी तरफ उनको ना लेकर जाए जो बंद गली हो। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजों का उस वक्त तक तो नहीं था, लेकिन बाद जाने के बाद जो रिएक्शन देखा है सर, वेरी बात ये लगता है कि मनसूबा साजी से की गई। वेरी राइट। अलामा साहब, आखिरी सवाल है कि आप क्या समझते हैं जो सियासी बहरान है इस वक्त पाकिस्तान का बतौर पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह, इन सियासी मसाइल का हल है क्या इस वक्त फौरी तौर पर? मुझे आप ये पहले बताएं कि सियासी मसाइल तो 9 मई से पहले थे, अब तो ये रियासती मसाइल बन गए हैं ना, अब चली गई है। सर, वेरी राइट, वेरी राइट। सियासत से निकल कर रियासत तक आ गई है, तो अब रियासत बचाएंगे तो पाकिस्तान में जिंदा रहेंगे ना, वरना पाकिस्तान है तो दरिया को कूदने में बंद कर दिया कि मामला सियासत से निकलकर रियासत तक पहुंच गया। नाजरीन, सहाफी ने सवाल किया साद रिजवी साहब के ऊपर, 2 सवाल किए कि साद रिजवी साहब जो कारकुन जो लीडर अपने कारकुनों को लेके चलता है, अगर रास्ते में कोई झगड़ा हो जाता है, तोड़ फोड़ हो जाती है, फसाद हो जाता है, तो क्या लीडर उसका जिम्मेदार होता है? तो साद रिजवी साहब ने कहा है नहीं, लेकिन लीडर को सोचना चाहिए। लीडर की जो स्पीच है, उसकी जो तकरीरें हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो अपने कारकुनों को क्या सबक दे रहा है, उनको कैसे तैयार कर रहा है, ये चीज सोचनी चाहिए। इमरान खान ने अपनी तकरीरों में बगावत के ऊपर लोगों को उकसाया और अपने कारकुनों, कोई भी लीडर अपने कारकुनों को उस हद तक ना लेके जाए कि जब बात कंट्रोल से बाहर हो जाए फिर वो कहे कि जी ये तो मेरे कारकुन थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। यानी कि इमरान खान की तकरीरों के ऊपर वो बात कर रहा था, तो आगे साहब उसको कहता है वेरी नाइस, जबरदस्त हाफिज साहब। फिर उसने सवाल किया कि साद रिजवी साहब जो इस टाइम मुल्क की मौजूदा जो सियासत है, उसकी सियासी हालात हैं, कशीदगी है, अफरा तफरी है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तो साद रिजवी साहब ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। वो बोलता है अब बात सियासत की कहां है, अब तो बात रियासत की हो चुकी है, बात रियासती मामलात तक पहुंच चुकी है, बगावत के ऊपर आ गया, रियासती अदारों को तबाह करने की बात हो गई है, अब सियासत से बात आगे निकल चुकी है। तो सहाफी ने कहा है हाफिज साद रिजवी साहब जबरदस्त, वेरी नाइस, आपने तो यानी कि दरिया को लोटे में बंद कर दिया, अब सियासत से बात निकल के रियासत तक पहुंच चुकी है। नादरीन, ये है हाफिज साद रिजवी साहब की स्पीच। जो मीडिया नाम लेने की राजी नहीं था, आज वो तारीफें करने के ऊपर लगा हुआ है। और जो सदीक जान ने और जो आदिल राजा, जो जितने भी पीटीआई के पकड़े जा रहे हैं, तो ये वाज़ेह सबूत आ रहे हैं कि अब बात सियासत की नहीं है, बात आ गई है रियासत की। इसलिए रियासत ने जितने भी गद्दार हैं, जितने भी फितना है, जितने इमरान खान के सपोर्टर हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे यूट्यूबर हैं, चाहे उसके कारकुन हैं, उनको अंजाम तक इंशाल्लाह पहुंचाया जाएगा। क्योंकि अब मसला सियासत का नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि ये सियासत है, सियासत नहीं है। देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।